फ्रंट यहाँ काफ़ी आग लगा हुआ और यहाँ देखा फायर ब्रिगेड टॉर्च बुझा दिया, टॉर्च भी पहुँचा हुआ है। इंडिया टीवी ऑनलाइन पूरा न्यूज़ कवर कर रही है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम उस जगह पे हैं जहां पर थोड़े दिन पहले रामनवमी का त्यौहार, झंडे का निकलना, फिर झंडे का जुलूस को एक जगह अवस्थित हो जाना, फिर वहां पर जो भगवान श्री राम का, हनुमान जी का चित्र बना हुआ जो झंडा होता है उसको स्थापित कर देना, उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस झंडे का अपमान करना, और उस अपमान के बाद शुरू होती है एक ऐसा एपिसोड जिसको हम दंगा का शक्ल देने की कवायद कह सकते हैं। दंगा का शक्ल देने का उसको एक कोशिश कह सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने भी अपने भरसक जितनी जिम्मेवारी निभानी थी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेवारी नहीं निभाई, और इस स्थल पर सबसे पहले इंडिया टीवी ऑनलाइन की टीम, हरीशचंद्र चौधरी और फिर हमारे स्वामीनाथ, इन दो लोग सबसे पहले पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन लोगों ने यहाँ के भीड़ को, प्रशासन को गाइड किया, बताया कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ रखे हुए हैं जहाँ से असामाजिक तत्वों को मौका मिल रहा है धार्मिक उन्माद को फैलाने का, और उनको मौका मिल रहा है उस जगह पर यहाँ पर सामाजिक ताने बाने को ख़राब करने का। तो इस स्थिति को प्रशासन ने संभालने की कोशिश की, यहाँ के लोगों ने भी संभालने की कोशिश की, बहुत हद तक संभाला गया। लेकिन 2 से 3 दिन तक ये शहर पूरा अस्त व्यस्त रहा, और ये 2 से 3 दिन में ये शहर ये दिखाया कि हम जमशेदपुर के लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। हम जमशेदपुर के लोग वैसे लोग हैं कि जो आपस में भाईचारा, आपस में प्रेम, यहाँ पे सभी धर्म, सभी त्यौहार बहुत ही एक दूसरे से मिलकर मनाए जाते हैं। लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा जो होता है वो हमेशा उसमें कुछ न कुछ खराब करने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय में कोई भेद नहीं है, मस्जिद मंदिर में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ होता है लोगों के समझ में, और उन लोगों का समझ ये बताता है कि हम लोग किस तरह से मिलजुल के रहें। लेकिन असामाजिक तत्वों का या कुछ वैसे लोगों का जो हमेशा धर्म की आड़ में कुछ न कुछ ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे धर्म और शहर की स्थिति खराब हो, धर्म बदनाम हो और शहर के लोग परेशान हो। तो आज ये सब देखने को मिला जो कि हमारे शहर के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन फिर हमारे युवाओं ने, खास करके जमशेदपुर के शहर के युवाओं ने, हमारी टीम ने, हरीशचंद्र चौधरी, फिर स्वामीनाथ ने, या सब लोगों ने मिलकर उस स्थिति को बहुत हद तक काबू किया। और आरएएफ की टीम जब आई रात में तो इन लोगों ने गाइड किया कि किस तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए इस सारी स्थिति को। तो ये ब्रेकिंग चीज़ें थीं, ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ थी कि कोई एक मीडिया वहाँ गाइड कर रही है, बता रही है, और शहर की स्थिति को ठीक करने में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। मीडिया का ये भी रोल है कि समाज में सामाजिक भेदभाव न हो, समाज में शांति हो, खुशहाली हो। मीडिया का प्रथम कर्तव्य ये भी है। तो मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही थी, और मीडिया हमेशा, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी कि शहर की स्थिति को किस तरह से बेहतर किया जाए। तो इस काम को करने में ये शहर बहुत ही अपने आप में एक परिपूर्ण है। और जहाँ तक आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये इंक्रोचमेंट किए हुए लोगों की दुकानें थीं जो कि उसको तोड़ दी गई, और यहाँ पर टाटा स्टील ने या जो भी जिसको है उन्होंने, उसकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने पेड़ पौधे लगाने के काम किए हैं, और उन्होंने मिट्टी में कुछ ग्रीनरी लगेगी, तो ये सारी इंक्रोचमेंट को भी हटाई गई। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन शहर में किसी भी प्रकार की भेदभाव या सामाजिक उन्माद पैदा करना किसी भी धर्म और संप्रदाय के लिए ठीक नहीं है। और इस बातों को लेकर खासकर मीडिया को भी, समाज को भी, और समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ही जागृत होने की ज़रूरत है कि जिससे कि हमारे जमशेदपुर की जो एक खासियत है कि हम सब लोग एक बगीचे के फूल हैं और उसमें एक गमले में खूबसूरती से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर
काम करते हैं, पर्व त्यौहार को मनाते हैं, या हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ मिलकर बांटते हैं, गम मिलकर बांटते हैं, तो इस शहर की तासीर बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह इंडिया टीवी ऑनलाइन हमारी टीम, खासकर हरीशचंद्र चौधरी और हमारे स्वामीनाथ जी ने जो काम किया, उस तरह से काम करने की आवश्यकता है कि सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के बीच में जाकर शांति स्थापित करने का काम करें। तो आज का एक ग्राउंड रिपोर्ट था जो बताना ज़रूरी था कि समाज के हर वर्ग के लोगों को खुशहाली, शांति और बेहतरी स्थापित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इस तरीके के जो शहर के ऊपर बदनुमा दाग लगता है, जो भेदभाव की बातें होती हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।